हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का एक पोएम है। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया समझिए। देखिए, पोएम नंबर कौन सी है? 6 है। पोएम है आपके पास 6। कौन सी है? अमांडा की। ये जो अमांडा है ये क्या समझाती है? ये चाइल्ड्स के बारे में, बच्चों के बारे में बताया गया है इस पोएम के अंदर। देखिए, सेंट्रल आइडिया का मतलब था केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। ओके, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। रॉबिन क्लेन जो है इसके राइटर हैं, इस पोएम के जो राइटर हैं रॉबिन क्लेन हैं। तो समझिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम इंग्लिश से हिंदी में। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा आपको कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए, पोएम का केंद्रीय भाव लिखिए। देखिए सर आपको क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन मिलेगा, अमांडा के ऊपर आपको लिखना है। देखिए सेंट्रल आइडिया का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? केंद्रीय भाव। क्या होता है? केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव होता है या फिर विचार होता है। केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। इसके जो राइटर हैं रॉबिन क्लेन है। रॉबिन क्लेन क्या है? इसके राइटर हैं। और देखिए ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इंग्लिश से हिंदी में, वो समझिए आप। देखिए, द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा जो धन है, द ग्रेटेस्ट वेल्थ। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो वेल्थ है, वेल्थ का मतलब होता है धन। डेट अ चाइल्ड, एक बच्चे का वॉन्ट्स वो चाहता है। वॉन्ट्स वो चाहता है। वॉन्ट्स का मतलब है चाहना। पॉजेसिव होता है अधिकार रखना। क्या होता है? अधिकार रखना। तो ये होता है अधिकार और रखना। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा जो धन है, डेट अ चाइल्ड, एक बच्चे का, एक बच्चे का सबसे बड़ा धन क्या होता है? वो चाहता है टू पॉजेसिव, अधिकार रखना। तो वो अधिकार रखना चाहता है खुद के ऊपर। इज हिज, हर। देखिए हिज यहाँ पर लड़के के लिए आया है, हर का मतलब लड़की के लिए। तो यहाँ पर चाइल्ड बच्चे के लिए, चाइल्ड के अंदर लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो लड़के के लिए हिज आता है, लड़की के लिए हर। तो यहाँ पर दोनों का यूज कर दिया है। हिज हर फ्रीडम, अपनी आज़ादी के लिए। तो वो अपनी आज़ादी पे वो अधिकार रखना चाहता है। हर एक बच्चा की वो आज़ाद रहना पसंद करता है। ओके, आगे देखिए। द थिंग डेट द चाइल्ड नेवर। द थिंग, द, देखिए डेट द चाइल्ड, जो बच्चा है वो नेवर, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, लाइक्स पसंद करता है, इज द कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार। ये होता है लगातार। वो लगातार के ताने मारने को नहीं पसंद करता है। देखिए नेगिंग का मतलब होता है ताने मारना। इस नेगिंग का मतलब होता है ताने मारना। लिख लें इसको। नेगिंग का मतलब होता है ताने मारना। तो वो लगातार के ताने मारने को पसंद नहीं करता है कोई सा भी बच्चा। अनवांटेड का मतलब होता है अनचाहे। क्या होता है? अनचाहे। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। अनवांटेड का मतलब होता है अनचाहे। अनचाहे, तो वो अनचाहे ताने मारने को कोई सा भी बच्चा पसंद नहीं करता है। इंस्ट्रक्शंस होते हैं निर्देशों को। अगर उसको कोई निर्देश देता है कि ये काम कर वो काम कर, तो वो उसको भी पसंद नहीं करता है। एंड इवन ओवर प्रोटेक्शन, और ज्यादा सुरक्षा देने को भी पसंद नहीं करता है। ओवर प्रोटेक्शन होता है ज्यादा सुरक्षा देना। ज्यादा सुरक्षा देना, तो वो ज्यादा सुरक्षा को भी पसंद नहीं करता है। ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता के। तो माता पिता के ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन को भी वो पसंद नहीं करता है। टू मैनी इंस्ट्रक्शंस, ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देने पर, निर्देश देने पे। एंड टू मच कंट्रोल, और ज्यादा नियंत्रित करने पे, कंट्रोल करने पर वो क्या हो जाता है बताएंगे। बाय एल्डर्स, अपने बड़े के द्वारा। एल्डर्स का मतलब होता है बड़े, हमसे जो बड़े हैं उनके द्वारा अगर उनको ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन किया जाता है, ज्यादा निर्देश दिए जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं कि दे गेट बोर्ड। देखिए दे गेट बोर्ड, बोर्ड का मतलब हो जाते हैं, बोर्ड का मतलब ऊब जाना। वे ऊब जाते हैं। एंड फेड अप, और फेड अप का मतलब तो परेशान हो जाना। तो बोर हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, ऊब जाना होता है इसका मतलब क्या होता है? ऊब जाना। तो वो ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अमांडा इज अ यंग गर्ल। अमांडा एक यंग गर्ल है, एक युवा लड़की है, एक छोटी लड़की है। हु जो इज कॉन्स्टेंट। देखिए कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। जिसे लगातार, कॉन्स्टेंटली लगातार, कंट्रोल्ड किया जाता है। जिसे लगातार कंट्रोल्ड किया जाता है। क्यों? देखिए एंड और इंस्ट्रक्टेड, और उसको निर्देश दिए जाते हैं कि ये काम कर, यहाँ जा वहाँ जा, इस टाइप से कहा जाता है। टू डू वन थिंग, किसी भी काम को करने के लिए, और
दी अदर बाय हर पेरेंट्स, किसके, उसके माता पिता के द्वारा। तो उसके माता पिता के द्वारा उसको इंस्ट्रक्टेड किया जाता है, कंट्रोल्ड किया जाता है, तो परेशान हो जाती है। इसको बताया गया है। एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, एवरी चाइल्ड का मतलब होता है प्रत्येक बच्चा, वॉन्ट्स, वो चाहता है, टू एंजॉय, आनंद लेना, द ड्रीमी एंड रोमांटिक वर्ल्ड, मतलब क्या है, वो ड्रीमी, अपने सपनों की दुनिया और रोमांटिक वर्ल्ड का मजा लेना चाहता है हर कोई बच्चा, ऑफ हिज हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। तो वो अपने बचपन में अपने रोमांटिक दुनिया का मजा लेना चाहता है, सपनों की दुनिया का मजा लेना चाहता है। कौन, हर एक बच्चा। अमांडा, जो अमांडा है, डजंट वांट, वो नहीं चाहती, अमांडा नहीं चाहती है, टू कट दिस रोमांटिक, वो अमांडा नहीं चाहती है कि उसकी जो रोमांटिक दुनिया है वो इससे कट हो जाए, उससे छूट जाए। एंड फैसिनेटिंग, देखिए फैसिनेटिंग का मतलब था रोमांचिक, और वर्ल्ड मतलब दुनिया, तो उसकी जो रोमांटिक और फैसिनेटिंग दुनिया है वो इससे वंचित हो जाए, वो ऐसा नहीं चाहती है। एनी काइंड, कोई सही बच्चा, ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, और इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। क्या होता है, हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। तो प्रत्येक बच्चे से जो हस्तक्षेप किया जाता है उसको बार बार टोका जाता है, इंटरफेयर किया जाता है, तो उससे कर्टेल्स हो जाता है हर फ्रीडम, उसकी आज़ादी, उसकी आज़ादी उससे छीन जाती है। कर्टेल्स का मतलब छीन जाना है, फ्रीडम मतलब आज़ादी। आगे है, सी डजंट वांट, वह नहीं चाहती है, टू बी डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है मना करना, तो वो मना करना नहीं चाहती है। तो जो लड़की है वो मना करना नहीं चाहती है, तो मना करना होता है डिनाइड करना। चॉकलेट, चॉकलेट को, तो वो चॉकलेट को कभी मना करना चाहती नहीं है। एंड वांट्स, वो चाहती है, टू सिट, बैठ जाना, एंड बिहेव एग्जैक्टली एज सी वांट्स, जो वो चाहती है, जैसे वो चाहती है वो वैसा बिहेव करना भी चाहती है। वांट्स मतलब चाहती है। सी वुड रेदर इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब होता है शामिल होना, क्या होता है, शामिल होना, इंडल्ज का मतलब होता है शामिल होना। देखिए यहाँ से समझिए, सी वुड रेदर इंडल्ज, वह शामिल होना पसंद करेगी, वुड का मतलब गागीगे, तो वह की अपेक्षा, रेदर का मतलब की अपेक्षा, तो वह शामिल होना पसंद करेगी इन, किसमें, फैंटेसीज, फैंटेसीज मतलब होती है कल्पनाएं, तो वो कल्पनाओं में शामिल होना पसंद करेगी, देन की अपेक्षा, क्लीन हर रूम, अपने रूम को क्लीन करने की अपेक्षा, साफ करने की अपेक्षा, वो इस चीज को पसंद करेगी, हर रूम, अपने रूम को, और हर शूज, अपने जूतों को। तो देखिए, तो वो अपने जूतों और रूम को साफ करने की अपेक्षा वो अपनी दुनिया में खोना पसंद करेगी, फैंटेसीज में खोना पसंद करेगी। सी वांट्स, वह चाहती है, टू पोस्टपोन, पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब होता है टाल देना, क्या होता है, टाल देना, टाल देना। देखिए सी वांट्स, वह चाहती है, सब्जेक्ट ये देखिए वर्ब आ गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, वह चाहती है, टू पोस्टपोन, पोस्टपोन कर देना, टाल देना चाहती है। ग्रोइंग अप होता है बड़े होना, तो वो बड़े होने को, बड़े होना, तो बड़े होने को टाल देना चाहती है, वो चाहती है कि वो बड़े नहीं हों। सी वांट्स, वह चाहती है, टू रिमेन अ चाइल्ड, वह चाहती है, रिमेन बने रहना, अ चाइल्ड एक बच्ची, तो वह एक बच्ची बने रहना चाहती है। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, हो चुका अकेले ही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी हिंदी चाहिए तो आप इसकी हिंदी भी नोट कर सकते हैं। देखिए ये सारी इसकी हिंदी है, जो अभी हमने आपको समझाई है वो सारे के सारे इसमें हिंदी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कि सबसे बड़ी संपत्ति जो एक बच्चा पाना चाहता है वह उसकी स्वतंत्रता है। देखिए जो चीज़ बच्चे को कभी पसंद नहीं आती है वह माता पिता की लगातार डांट, फटकार और अवांछित निर्देश है जो बेकार के निर्देश होते हैं, और यहाँ तक कि अत्यधिक सुरक्षा करना, बहुत सारे निर्देश और बहुत अधिक बड़ों द्वारा नियंत्रित करना वो नहीं चाहते हैं, वे ऊब जाते हैं और तंग आ जाते हैं। अमांडा एक युवा लड़की है जिसे उसके माता पिता लगातार कुछ न कुछ करने के लिए नियंत्रित और निर्देश देते हैं। हर बच्चा अपने बचपन की सेक्सुअल और रोमांटिक दुनिया का आनंद लेना चाहता है। अमांडा इस रोमांटिक और आकर्षक दुनिया को खत्म नहीं करना चाहती है। किसी भी तरह का निर्देश या हस्तक्षेप उसकी स्वतंत्रता को कम कर देता है। वह चॉकलेट से वंचित होना नहीं चाहती है
और बिल्कुल वैसे ही बैठना और व्यवहार करना चाहती है जैसे वह चाहती है। अगर वह अपने कमरे या जूते साफ करने के बजाय कल्पनाओं में लिप्त रहना पसंद करेगी। वह बड़े होने को टालना चाहती है और वह बच्ची ही बनी रहना चाहती है। ये सारी इसकी हिंदी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।